हेलो एवरीवन, मैं जुबैर अली, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कंसल्टेंट। कुछ टाइम पहले मैं एक जगह पे अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, तो वो किसी ऐप के बारे में बात कर रहे थे। वो ऐप उनके फ़ोन में थी, मैं ऐप का नाम नहीं ले सकता। तो मैंने उनसे पूछा कि ये ऐप क्या है, इस पर क्या होता है। तो उन्होंने जवाब दिया कि हमें यहाँ पे कॉइन्स मिलते हैं, ये क्रिप्टो करेंसी की कोई ऐप है। तो मैंने सोचा कि भाई ये तो बड़े अमीर आदमी हैं, इनके पास क्रिप्टो करेंसी की कॉइन्स है। तो मैंने उनसे पूछा इसका वैल्यू क्या है। उन्होंने बोला अभी वैल्यू 0 है, लेकिन इसका प्राइस आगे जाके बढ़ेगा। ये जो मैं आपको एक स्टोरी बताने वाला हूं, इसका मॉरल इसी सेंटेंस के इर्द गिर्द घूमता है कि इसका प्राइस, इसका वैल्यू आगे जाके बढ़ेगा। तो मैंने उनसे पूछा कब बढ़ेगा। उन्होंने बोला हमें पता नहीं है, लेकिन इसका प्राइस आगे जाके बढ़ेगा। तो मैंने सोचा कि ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, ये इतने यकीन के साथ बोल रहे हैं कि इसका प्राइस आगे जाके बढ़ेगा, तो इन्हें पता होगा, इन्होंने समझा होगा, इन्होंने इसके एल्गोरिथम को समझा होगा कि ये कैसे बढ़ता है, कैसे गिरता है। जब मैंने उनसे पूछा कि भाई ये कैसे बढ़ता है, इसका मार्केट कैसे गिरता है, आपको पता है? तो उन्होंने जवाब दिया कि हमें पता नहीं है, हमें मालूम ही नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि इसका प्राइस आगे जाके बढ़ेगा। तो उसी टाइम मैंने एक बात रियलाइज की कि जो लगभग सारे छोटे इन्वेस्टर्स हैं इस क्रिप्टो करेंसी में अपनी लाइफ सेविंग्स तक लगा रहे हैं, वो इसी लॉजिक के बेसिस पे लगा रहे हैं कि इसका प्राइस आगे जाके बढ़ेगा। उन्होंने इस एल्गोरिथम को नहीं समझा है, उन्हें ये पता नहीं है इसका मार्केट कैसे बढ़ता है, इसका मार्केट कैसे गिरता है। वो बस इस लॉजिक के बेसिस पे अपनी लाइफ सेविंग्स तक लगा रहे हैं कि इसका प्राइस आगे जाके बढ़ेगा। उन्हें यह पता नहीं है कि इसकी मार्केट को जो बड़े इन्वेस्टर्स है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, वो कंट्रोल कर रहे हैं, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। कैसे, वो आपको आगे इस वीडियो में पता चलेगा। मैं इस वीडियो में आपको अपना खाली पर्सपेक्टिव देने वाला हूं बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में। मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूं कि ये ठीक है, ये गलत है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये फ्यूचर है। इनफैक्ट ये सब मुझे आप बताओगे इस वीडियो के एंड में, नीचे कमेंट सेक्शन में। मैं आपको खाली अपना पर्सपेक्टिव देने वाला हूं। देखो, जो क्रिप्टो करेंसी है ना, इट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी। ये सेंट्रलाइज्ड नहीं है, इस पे किसी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, इसके पीछे कोई एजेंसी नहीं, इस पे किसी इंडिविजुअल का कंट्रोल नहीं है। ये डिसेंट्रलाइज्ड है, इसकी कोई फिजिकल करेंसी एग्जिस्ट नहीं करती। आप किसी शॉप पे नहीं जा सकते बिटकॉइन लेके, या कोई भी कॉइन लेके, या किसी मॉल में नहीं जा सकते कि आप हमारी बिटकॉइन लो, आप मुझे इसके बदले कुछ सामान दे दो। आप ये नहीं कर सकते। ये कहाँ पे होती है फिर? ये डिजिटल वॉलेट्स में होती है। अब क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि ये बिटकॉइन जो सबसे पहली करेंसी मानी जाती है, डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, दैट इज बिटकॉइन। अब ये क्वेश्चन आता है, ये क्रिप्टो करेंसी, ये बिटकॉइन आई कहाँ से? इसके पीछे लॉजिक क्या है बनाने के लिए, इसके पीछे क्या मकसद है? क्योंकि जो भी कोई चीज़ नई आती है, कोई चीज़ जब नई बनती है, तो उसके पीछे एक लॉजिक होता है कि इसके फ़ायदे क्या हैं, ये क्यों बनाई गई, इसका मकसद क्या था। वैसे अगर हम देखेंगे, जो बिटकॉइन है, कहते हैं कि एक आदमी था सतोशी नाकामोटो, उसने लोगों को इन्फ्लेशन से बचाने के लिए एक डिजिटल करेंसी बनाई, और उसके लिए उसने एक वाइट पेपर भी पब्लिश किया, लेकिन वो फिर गायब हो गया, वो कभी मीडिया के सामने नहीं आया। उससे क्रेडिट दिया जाता है बिटकॉइन बनाने के लिए, लेकिन जो सीईओ है स्पेस एक्स द बोरिंग कंपनी, टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क, वो इस बात से एग्री नहीं करते, वो किसी और को क्रेडिट दे रहे हैं बिटकॉइन बनाने के लिए। लेकिन हमारा पॉइंट यहाँ पे वो नहीं है। हमारा जो पॉइंट है दैट इज, क्योंकि इसको कोई बैक नहीं कर रहा है, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, किसी एजेंसी का नहीं, कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर आपका पैसा फंस जाता है, अगर आपका पैसा खो जाता है, या अगर आपका पैसा कोई हैकर उड़ा के ले जाता है, तो आप किसके पास जाएंगे? आप किसी के पास जा नहीं सकते, क्योंकि इसे कौन कंट्रोल कर रहा है आपको पता नहीं है। आप गवर्नमेंट के पास भी नहीं जा सकते, उल्टा गवर्नमेंट आपको मारेगी, क्योंकि ये सब जो है एक्चुअली ये गवर्नमेंट के पीछे हो रहा है। गवर्नमेंट पे इसकी कोई नजर नहीं है, आप गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहे हैं। इसका मनी गवर्नमेंट के जो इलीगल एक्टिविटीज है, गवर्नमेंट के खिलाफ या गवर्नमेंट के पीछे जो भी एक्टिविटीज हो रही है, इलीगल एक्टिविटी, उसमें इसका पैसा, तो आप गवर्नमेंट आपको सपोर्ट नहीं करेगी। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, जो समझने की बात है यहाँ पे, कि ये काम कैसे कर। अब लोग पागलों की तरह इसमें इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग करेंसीज में। 3000 प्लस क्रिप्टो करेंसीज आ गई है मार्केट में, लोग इन्वेस्ट करते हैं।
अब ये बहुत ज़रूरी है, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि काम कैसे करता है ये। क्योंकि अगर हम देखेंगे, मैंने पहले ही बोला आपको, ये किस एल्गोरिदम पे काम करता है, वो एल्गोरिदम किसी ने समझा नहीं है। ये बढ़ता कैसे है, इसकी मार्केट गिरती कैसे है, ये किसी को पता नहीं है। इसके एल्गोरिदम को किसी ने समझा नहीं है। लेकिन हाँ, समझने के लिए एक चीज़ यहाँ पे है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप एक चीज़ यहाँ पे समझ सकते हैं। अब देखो, जो भी क्रिप्टो करेंसी आती है मार्केट में, नई क्रिप्टो करेंसी या पुरानी भी कोई भी क्रिप्टो करेंसी, वो पहले ही ये कहते हैं कि हमारी खाली इतनी एक लिमिटेड सप्लाई, जो सप्लाई है वो लिमिटेड रखते हैं, खाली हमारी इतनी कॉइन्स प्रोड्यूस होंगी मार्केट में, उसके बाद हमारी कोई कॉइन नहीं आएगी मार्केट में। जैसे बिटकॉइन के साथ है, बिटकॉइन में भी क्या है कि 21 मिलियन बिटकॉइन्स मार्केट में आएंगी, उसके बाद कोई नई बिटकॉइन नहीं आएगी। क्योंकि जब सप्लाई लिमिटेड है, इसकी सप्लाई फिक्स्ड है, तो यहां पे डिमांड एंड सप्लाई का प्रिंसिपल काम कर सकता है। देखो कैसे, 20 मिलियन से प्लस बिटकॉइन, जो 20 मिलियन प्लस बिटकॉइन जो है वो ऑलरेडी प्रोड्यूस हो गई है मार्केट में, वो आ गई है मार्केट में। अब खाली 1 मिलियन है, उससे भी कम होंगी आज। अब चूंकि डिमांड जो है अगर वो बढ़ेगी, क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है, सप्लाई फिक्स्ड है, अगर डिमांड बढ़ेगी तो इसका प्राइस भी बढ़ सकता है। इस पे ये काम कर, इतना आप समझ सकते हैं इसके बारे में। अब मैंने वीडियो के पहले में आपको बोला था कि इसकी मार्केट को जो बड़े इन्वेस्टर्स है, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, वो कंट्रोल कर रहे हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। आप और मैं जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, सारे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, आप कितने भी अमीर हो, आप कितना पैसा लगा सकते हो क्रिप्टो करेंसी में? 40 लाख, 50 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, इतना, इससे ज़्यादा तो नहीं लगा सकते ना। अब आपके जैसे मार्केट में कितने होंगे? बहुत सारे हैं जो इतना अमाउंट लेके खड़े हैं कि हमें इन्वेस्ट करना है, और मार्केट अभी छोटी है। अब इस अमाउंट से मार्केट पे कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला, मार्केट अफेक्ट नहीं होगी इससे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इतना पैसा लगा सकते हैं क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में। अब जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो कितना लगाते हैं? जब वो इन्वेस्ट करते हैं, वो 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ पैसा लगाते हैं। अब इतने, चूंकि मार्केट अभी छोटी है क्रिप्टो करेंसी की, वो इतना पैसा लगाते हैं, तो इसकी एक तो डिमांड भी बढ़ती है, नंबर 2 वो मार्केट को बढ़ाते हैं। जब इतना अमाउंट एक साथ लग जाता है, जब इतना अमाउंट कोई लगाता है, तो मार्केट को, वो ऑब्वियस है कि वो मार्केट बढ़ेगी। दूसरा पॉइंट जो है, वो लोग कितने लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं? जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बहुत सारे लोगों को। जब टेस्ला कंपनी ने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया था, जब एलन मस्क ने ट्वीट किया बिटकॉइन के बारे में, तो कितने लोग इन्फ्लुएंस हो गए, सब करने लगे, अरे भाई टेस्ला कंपनी ने, एलन मस्क बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने वाला है, तो हम क्यों नहीं करें। मतलब कि वो इन्फ्लुएंस करते हैं बहुत सारे लोगों को, जो पैसा लगाने के लिए फिर रेडी होते हैं, और वो अपना पैसा, जब अब सब लोग पैसा लगाने, बहुत सारे लोग पैसा लगाने लग गए, तो डिमांड बढ़ गई, और जब डिमांड बढ़ गई तो इसका प्राइस ऑब्वियस है कि वो बढ़ेगा। अब फिर वैसे ही जो वही इन्वेस्टर्स है, जो इंस्टीट्यूशनल बड़े इन्वेस्टर्स है, वो उन्हीं 500 करोड़, 1000 करोड़ पैसे को 4000 और 6000 करोड़ बनाकर, जब सारे लोग इन्वेस्ट करने लग जाते हैं, इसकी प्राइस बढ़ा देते हैं, तो वो अपना पैसा 4000 बनाकर, 6000 बनाकर अपना पैसा निकालते हैं, मार्केट को वापस से गिरा देते हैं। और किन का पैसा खो जाता है? जो छोटे इन्वेस्टर्स, आप और मैं जो है, हमारा पैसा यहाँ पे खो जाता है। अब अगर हम क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने की बात करेंगे, देखो पहले तो ये ट्रू, आपको ये बात पता होनी चाहिए, ये बात आप जान लो अभी से कि ये ट्रू इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसको हम इन्वेस्टमेंट नहीं कहते। देखो कैसे, मैं आपको बता दूं, अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करेंगे, स्टॉक मार्केट को आप समझ सकते, स्टॉक मार्केट के बारे में आप पढ़ सकते हैं, आप सारी चीज़ों की जानकारी हासिल करके आप सोच समझकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वहां से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। उसके लिए अलग स्ट्रैटेजीज है, उसे आप पढ़ सकते हैं, उसका इल्म जो है वो हासिल कर सकते हैं वहां पे, और आप वहां पे पैसा कमा सकते हैं। और वहां पे आप प्रिडिक्ट, वहां पे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट गिरेगी या मार्केट बढ़ेगी, आप वहां पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी की मार्केट के बारे में, सबसे पहले तो ये इट इज़ हाईली अनप्रिडिक्टेबल, इसमें इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन आते हैं। आप देखना कि पर डे इसे 40% से ज़्यादा, 20, 30, 40% से ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है क्रिप्टो करेंसी की मार्केट। इट इज़ हाईली वोलेटाइल मार्केट, हाईली अनप्रिडिक्टेबल।
क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होती है। आप देख सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिखा दूंगा आपको। ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है और जिसकी वजह से ये हाईली अनप्रिडिक्टेबल बनती है। यहाँ पे आप देखो, जब 30% से ज़्यादा 40% से ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होती है तो आप यहाँ पे क्या प्रेडिक्ट करेंगे? यहाँ पे आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये हाईली अनप्रिडिक्टेबल है, हाईली वोलेटाइल मार्केट है। तो यहाँ पे आप प्लानिंग करके पैसा नहीं लगा सकते। प्लानिंग तो आप स्टॉक मार्केट में कर सकते हो, वहाँ पे आप प्लानिंग करके पैसा लगा सकते हो। यहाँ पे आप प्लानिंग करके पैसा नहीं लगा सकते। आप यहाँ पे प्लान नहीं कर सकते कि इट इज़ हाईली अनप्रिडिक्टेबल। आप देखो कितनी फ्लक्चुएशंस आती है इसमें, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटेड है और ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट है। मैं देखता हूँ फिर भी लोग अपनी लाइफ सेविंग्स तक लगा रहे, बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं। एलन मस्क ने खुद कहा है, उसने कहा कि people shouldn't invest their life savings in cryptocurrency. That is very 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 unwise. ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी, बहुत बड़ी नादानी है अगर वो अपनी लाइफ सेविंग, क्योंकि आप देखो मार्केट कितना वोलेटाइल मार्केट है जी। इट इज़ हाईली अनप्रेडिक्टेबल। यहाँ पे आप पैसा लगा सकते हैं। हाँ, ये जैसे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है। आप पैसा लगाओ, फिर प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट बढ़ेगी और आपका फायदा होगा, या मार्केट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जस्ट लाइक जैसे गैम्बलिंग में होता है। आप देखो गैम्बलिंग में अगर आपने गैम्बलिंग की होगी, अब गैम्बलिंग इलीगल लीगल है, ये ठीक है, ये गलत, ये तो आपको पता है। अगर आपने किया, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे भी वो प्रिडिक्टेबल नहीं है। वहाँ पे आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मैंने पैसा लगा और मैं पैसा जीतूंगा। वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि आप पैसा जीतोगे। सेम यहाँ पे भी प्रॉब्लम, यहाँ पे चूंकि आप प्लानिंग करके पैसा नहीं लगा सकते, आप यहाँ पे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आप इसके बारे में वो जानकारी चीज़ें सीख के आप पैसा नहीं लगा सकते, तो ये गैम्बलिंग जैसे बनती है। तो ये ट्रू इन्वेस्टमेंट नहीं, ये गैम्बलिंग है। अब लोग जो पैसा लगा रहे हैं अपनी लाइफ सेविंग्स तक, पैसा वो लोग यहाँ पे लगाएंगे जो गैम्बलिंग के शौकीन हैं। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है और आप कुछ पैसा जो है, अगर आपका वो पैसा वो हिस्सा खो जाता है तो आपको कोई दुख नहीं होता, तो आप क्रिप्टो करेंसीज बेस्ट। मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाओ, क्योंकि ये हाई रिटर्न वाला मार्केट है। यहाँ पे हाई रिटर्न भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क भी है। कुछ लोग इसे इसे वबा की तरह मानते हैं, जैसे कोरोना वायरस आ गया, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि ये वैसा ही है जो अपने साथ बहुत से लोगों को डुबा के ले जाएगा। अब नादानी जो करते हैं लोग, वो अपनी लाइफ सेविंग्स लगा रहे हैं। अब ठीक यहाँ पे क्या है, अगर आपके पास कुछ पैसा है जो आप खोना चाहते हो, आप कहते हो कि ये पैसा मेरे लिए नहीं है, मैं इसे कहीं पे खोना चाहता हूँ, तो क्रिप्टो करेंसी में लगा दो, इट इज़ द बेस्ट। और ये थे आज तक के अपडेट्स है। अगर आगे, क्योंकि जैसे ये क्रिप्टो करेंसी काम करता है, मुझे लगता है कि इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आनी चाहिए, या आ सकती है आगे कुछ नई चेंजेस आएंगी, तब हम आपके सामने ये दूसरा वीडियो लाएंगे और आपको वो अपडेट्स आपके सामने रख देंगे। आगे क्या होगा इसमें वो भी हम आपको बता देंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गो हंट फॉर सक्सेस।